नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हरियाणा टेट के द्वारा कराए गए जो क्वेश्चन पेपर है 2021, 2022 तथा 2023 में जो सामान्य अध्ययन का पेपर कराया गया है, ठीक, उसको देखेंगे। इससे पहले आप लोगों ने भाग 1 मतलब पार्ट 1 में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र तथा भाग 2 में भाषा का जो वीडियो है उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आपको आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम लोग का पार्ट 3 शुरू होगा जो कि सामान्य अध्ययन का है, जिसमें मात्रात्मक योग्यता, तार्किक अभिक्षमता, सामान्य ज्ञान एवं अभिज्ञान है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी निश्चित कोट में मंकी को XDJMNL लिखा जाए तो टाइगर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, QDFHAS। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है 62 की, यदि किसी निश्चित पैटर्न में 9 इंटू 3 बराबर 36, 10 इंटू 6 बराबर 64, 9 इंटू 1 बराबर 25, तो उसी पैटर्न पर 23 इंटू 3 का मान होगा। ठीक, तो 62 का राइट आंसर आपका एक हो जाएगा 169। 63 है, यदि 1988 में 15 अगस्त बुधवार को मनाया गया था तो यह 1989 में किस दिन मनाया गया था? तो 63 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, गुरुवार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 है, विजय उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो उसके पश्चात 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितना किमी तथा किस दिशा में है? तो 64 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 है, 5 भिन्न भिन्न घर ए से ई एक पंक्ति में स्थित हैं। ए बी की दाईं ओर है और ई सी के बाईं ओर है तथा ए के दाईं ओर है। ठीक, बी डी की दाईं ओर है, कौन सा घर एकदम मध्य में है? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, 1 ए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि लड़कियों की एक पंक्ति में शिल्पा का स्थान बाएं से 8वां है और रीना का स्थान दाएं से 17वां है। यदि वे अपना स्थान अदल बदल दे तो शिल्पा बाएं से 14वें स्थान पर हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, 30। क्वेश्चन नंबर 67 है, 0.3467 प्लस 0.1333 समान होगा, तो 67 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, 0.4801। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 है, संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 127, 128, 136, 163, 227। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, 352। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ घटाव, सी का अर्थ भाजित, डी का अर्थ गुणन हो तो निम्नलिखित का सरल मान क्या होगा? 18A, 12C, 6D, 2B, 5 बराबर, तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, 17। क्वेश्चन नंबर 70 है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में छूटे हुए अक्षरों को ज्ञात कीजिए। A डैश C D A A B डैश C C डैश D A A डैश B B डैश C C D D। ठीक, तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, B B D S C। अगला क्वेश्चन है, 71 की किसी वर्ग के अंतर्वृत्त और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो 71 से जवाब 3 हो जाएगा, 1:2। अगला क्वेश्चन है, 11, 11.11, 0.11, 0.011 का मस पर क्या होगा? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, 0.011। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में संख्याएं किसी निश्चित पैटर्न पर पंक्तिवार अथवा स्तंभवार लिखी हुई हैं, उस पैटर्न को पहचानिए और छूटी हुई संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात कीजिए। इसमें पैटर्न दिया हुआ है, तो इसमें
क्या होगा? तो 73 का सही जवाब आपका 2 हो जाएगा 16, क्वेश्चन मार्क की जगह 16 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां 132 मीटर एवं 108 मीटर लंबी एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में आ रही हैं, जिसमें से एक की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा 12 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है 75, यदि 7 बढ़ई 7 कुर्सियों को 8 घंटे में बना सकते हैं तो 70 बढ़ई 70 कुर्सियों को बनाने में कितना घंटे लगाएंगे? तो 75 का सही जवाब का 1 हो जाएगा 8 घंटे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो बताइए कि किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि नहीं हो? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा 16 से ही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 77 है, √2 फिर √2 √2 √2 √2 का मान क्या होगा? इसका सही जवाब 4 होगा, 2 के घात 31/32। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि रुपया 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 5 वर्ष में दुगने हो जाते हैं तो 20 वर्ष पश्चात उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह धन कितना हो जाएगा? तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा 1,60,000। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी को घड़ी 10% लाभ में बेच दी और बी ने इससे सी को 10% हानि में बेच दी। यदि सी ने घड़ी का मूल्य 990 चुकाया हो तो बताइए ए ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था? तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा 1,000 रुपये में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 2:5 अनुपात वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाए? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 है, सूर्योदय के समय यक्स तथा वाई दोनों का एक दूसरे की तरफ मुंह है। यदि वाई की परछाई यक्स की दाईं ओर पड़ रही हो तो वाई का मुंह किस दिशा में है? ठीक, तो 61 का सही जवाब का 1 हो जाएगा उत्तर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 है, एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 3 घंटे में जबकि वापसी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल है। तो 62 का सही जवाब का 4 हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाल दिया जाता है। तदनुसार इस प्रकार बने शंकु की संख्या कितनी होगी? तो 63 का सही जवाब का 2 हो जाएगा 126। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर है? 64 का सही जवाब का 4 हो जाएगा 50%। ठीक, अगला क्वेश्चन 65, 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 1305 हिंदी बोल सकते हैं, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो कितने लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो 65 का सही जवाब का 1 हो जाएगा 220। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 है, चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद लेता है तो चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? तो 66 का सही जवाब का 4 हो जाएगा 16 रुपये। ठीक, अगला क्वेश्चन, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य है। तो 67 का राइट आंसर 2 हो जाएगा 2736। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए।
इसमें दिया हुआ है Z1A X2D V6G T21J R88M P445P। तो इसको जब आप करेंगे तो इसका सही जवाब आपका 3 होगा। 69 है कि किसी संख्या को 5, 9, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 6 तथा 10 शेष बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या है। ठीक, तो 69 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 582। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक निश्चित कोड भाषा में पार्टिकल को USB QFMDJ तथा जनरेट को FO FH FUBS लिखा जाता है, तो इसी समान कोड भाषा में डॉक्यूमेंट को लिखा जाएगा। ठीक, तो 70 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 3 नलों P, Q तथा R द्वारा एक टैंक 5 घंटे में भरता है। नल R Q से दुगनी गति से तथा Q P से दुगनी गति से चलते हैं, तो अकेले नल P द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो 71 का सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, 35 घंटे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 है यदि x बराबर √3 + 1 बटे √3 - 1 तथा y बराबर √3 - 1 बटे √3 + 1 कामा, तो कोष्टक में x² + y² का मान है, तो 72 से जो आपका 1 हो जाएगा, 14। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर तथा बी दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थितियां परस्पर बदल लेती हैं तो ए बाईं ओर से 24वें स्थान पर हो जाती है। पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 73 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 37। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसका लाभ 18% हो जाता। उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में है, तो कितना है वो? 600, सही जवाब 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 है एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि दर 5% और महिलाओं की वृद्धि दर 8% हो एवं एक वर्ष में जनसंख्या 9600 हो, तो पुरुषों की संख्या है, तो सही जवाब आपका 75 सही जवाब 2 हो जाएगा, 4000। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है 76 डी सी तथा ई से लंबा है, ए ई से अधिक लंबा नहीं है, सी ए से लंबा है, डी बी से अधिक लंबा नहीं है, तो इनमें से कौन सबसे लंबा है? तो 76 सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, बी। ठीक, 77 है कि एक लड़की के फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए यक्स ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की लड़की है, तो लड़की का यक्स से किस प्रकार संबंध है? ठीक, तो 77 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, बहन। ठीक, 78 है कि एक वाष्प इंजन वाली रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चल रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? 78 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक, क्वेश्चन में 79 है कि निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद है। इसमें दिया है 3, 13, 22, 32, 59, 69, 120, 130, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो 79 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 211। ठीक, 80 है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें 2 अगली संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो 80 का सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, 1 की वृद्धि होगी। ठीक, और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन 61 है कि यदि ए अपने सिर के बल पर उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके खड़ा है तो उसके बाएं हाथ की दिशा है। 61 का सही जवाब 3 होगा, पूर्व। ठीक,
62 है, एक नाव 20 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में 1 घंटे में तथा उसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल है 62 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 है, 15 व्यक्तियों के समूह में 7 व्यक्ति हिंदी एवं 8 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 व्यक्ति इन दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ते हैं। इनमें से कितने व्यक्ति हिंदी व अंग्रेजी दोनों को पढ़ते हैं? तो 63 सही जो आपका 2 हो जाएगा, 3। ठीक। 64 है कि एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों में ए का स्थान नीचे से 7वें पर एवं बी का स्थान ऊपर से 9वें स्थान पर है तथा सी का स्थान इन दोनों के ठीक मध्य में हो, तो सी का स्थान ए से कौन सा है? ठीक। तो 64 सही जो आपका 2 हो जाएगा, 10वां। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक निश्चित कोड भाषा में CEG को TSR तथा FHJ को QPO लिखा जाता है, तो इसी समान भाषा में IKM को लिखा जाएगा। तो 65 सही जो आपका 4 हो जाएगा, NML। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अक्षरों EAML में कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? 66 सही जो आपका 3 हो जाएगा, 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक नियमित बहुभुज में आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है, 2 हो, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो 67 सही जो आपका 3 हो जाएगा, 9। ठीक। अगला है 68, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो 68 सही जो आपका 3 हो जाएगा, 35। ठीक। 69 है, नल ए द्वारा एक टैंक को अकेले 8 घंटे में, नल बी द्वारा इसी टैंक को अकेले 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोलने के पश्चात नल ए को बंद कर दिया जाए, तो नल बी द्वारा बचा टैंक कब भरा जाएगा? तो 69 से जो आपका 2 हो जाएगा, 2.5 घंटे में। ठीक। 2 सही, 1/2 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि किसी निश्चित पैटर्न में 38 × 15 = 32, 62 × 91 = 7 तथा 74 × 81 = 29 हो, तो उसी पैटर्न में 47 × 33 का मान है। तो 70 का सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, 41। ठीक। 71 है, यदि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था? तो 71 सही जवाब आपका 1 हो जाएगा, रविवार। ठीक। 72 है, एक श्रेणी का अगला पद है Z1A X2D V6G T2 1J, क्वेश्चन मार्क जगह क्या होगा? 72 से जो आपका 4 हो जाएगा, R889M। ठीक। 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 है, अंग्रेजी वर्णमाला में दी गई श्रेणियों में क्रमागत अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 से कम होती जाती है। निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी इस नियम का पालन करती है? तो 73 से जो आपका 2 हो जाएगा, DJOSV। ठीक। 74 है, x अक्ष y अक्ष तथा 4x + 3y = 12 द्वारा निर्मित त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या है। तो 74 से जो आपका 2 हो जाएगा, 2.5 इकाई। 75 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15,463 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 107 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 75 का सही जवाब आपका 1 हो जाएगा, 52। 76 है, पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो? तो 76 से जो आपका 1:5। अगला है, एक निश्चित राशि का 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज का अनुपात है। तो 77 का सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, 51.50। ठीक। आगे है कि यदि A, B तथा C ने 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह पश्चात A ने अपनी पूंजी का 50% बढ़ा दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल 21,600 रुपये का लाभ हुआ, तो इस लाभ में B का हिस्सा है। तो 78 से जो आपका 3 हो जाएगा, 4,000 रुपये। ठीक।
79 है, एक आदमी 20% हानि पर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसी वस्तु को 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो 70 सही जवाब 4 है, 40 रुपये। ठीक। क्वेश्चन 80 है कि ए 1/2 प्लस ए माइनस 1/2 बटे 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए माइनस 1/2 बटे 1 प्लस √2 बराबर है। तो 80 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, 2/1 माइनस ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 है कि हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, तरलोचन सिंह। क्वेश्चन नंबर 83 है कि ग्रंथ या ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिसमें या जिनमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। ठीक। तो इसमें पहला है कि हर्षचरित, ये सही है। दूसरा है युवान चांग का यात्रा वृत्तांत। ठीक। तो इसमें पहला दूसरा सही है, तो सही जवाब का 2 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, सरस्वती डांगू सही। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, जस्टिस MS जैन। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु। ठीक। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, BN चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 88 है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 है, हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन डॉट को प्रस्तुत करता है। तो इसका सही जवाब 1 है, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 90 है, हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक हैं। तो 90 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 6 पदक। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो 81 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, ये सही है। दूसरा है कि न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे, ये भी सही है। तो 1, 2 दोनों सही है, तो सही जवाब का 3 हो जाएगा। ठीक। 83 है कि हरियाणा की शहर को सिटी ऑफ वार हीरोज के रूप में जाना जाता है। तो 83 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, भिवानी को। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है। तो इसमें कौन कौन से हैं। शेख तैयब का मकबरा, ये सही है। शोभा सागर तालाब, ये सही है। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है। तो सही कोड का चयन कीजिए। इसमें आपका 1, 2, 3 सही है, तो सही जवाब का 4 हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, HSIIDC। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। तो 86 का आपका सही जवाब है, पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सही जवाब 2 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन एक नौकरशाह था।
तो 87 से जो आपका एक हो जाएगा मुजफ्फर हुसैन बरनी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 है कि परिवार पहचान पत्र का आवेदन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक। तो इसका आप लोग कथन को पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। 1 2 3 सही है। ठीक। इसको कथन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 है कि हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। तो 89 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इसमें केवल 3 सही होगा। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। ठीक। बाकी सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। तो 90 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 10 और 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि ऐतिहासिक गांव सुग अवस्थित है। तो 81 से जो आपका 3 हो जाएगा, यमुनानगर जिले में। ठीक। 82 है कि किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया। तो 82 सही जो आपका 2 हो जाएगा, रोहतास बिश्नोई। ठीक। 83 है कि हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन ICS अधिकारी थे। तो 83 सही जो आपका 1 हो जाएगा, श्री धर्मवीर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 है मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, टोपरा में और थानेसर में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 85 है कि गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है। तो 85 सही जो आपका 2 हो जाएगा, मार्गशीर्ष में। 86 है कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है। ठीक। तो इसका सही जवाब आपका 1 हो जाएगा, श्री TC गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 87 है कि साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक। तो साधु निश्चल दास व दादू के शिष्य थे। उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में है। तो इसमें सही जो आपका 2 हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 है हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, भिवानी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 को आयोग ने डिलीट किया है। इसका 1 नंबर सभी को समान रूप से दिया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 90 है कि हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो 90 का सही जवाब 1 है। ठीक। तो ये था दोस्तों HTET का टोटल 90 क्वेश्चन जो कि सभी विषयों के लिए अनिवार्य है। और आप लोग का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अपना रिवीजन करिए। ठीक। अगर आप लोग चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपके जो भी सुझाव है उसे कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक।